हेलो एवरीवन, मैं अंकित दीक्षित बुंदेलखंड बांदा से। आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं एप्सिलॉन नॉट के बारे में। किसके बारे में? एप्सिलॉन नॉट के बारे में। पिछले वीडियो में बच्चों अपन लोग ने कूलाम नीयतांक के बारे में जाना था। कूलाम नीयतांक यानी कि इसी को लिख देते थे अपन लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बारे में अपन लोग ने जाना था, इसका नाम, मान, मात्रक, विमान। ठीक, आज की जो कहानी है बच्चों वो किसके बारे में है? एप्सिलॉन नॉट के बारे में। आज हमें ये जानना है कि एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या है, मान क्या है, मात्रक क्या है, विमा क्या है। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक, सबसे पहले इसका नाम। तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात या वायु की वैद्युशीलता। एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या होता है? निर्वात या वायु की वैद्युशीलता। ठीक, नाम हो गया। अब आता है मान। तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है बच्चों 8.85 गुणे 10 की घात में -12। ठीक, 8.85 गुणे 10 की घात -12। नाम हो गया, मान हो गया। अब आता है मात्रक। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज है बच्चों, चलो जरा कूलाम नीयतांक यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका अगर याद हो तो मैंने आपको मात्रक बताया था। क्या आया था मात्रक? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक था। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हमें किसका चाहिए? तो हमें चाहिए किसका? एप्सिलॉन नॉट का। तो एक काम करो, दोनों साइड को पलट दो, दोनों साइड को उल्टा कर देते हैं। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहुंच जाएगा ऊपर और 1/, में यहाँ पे कूलाम स्क्वायर पहुंच गया ऊपर और न्यूटन मीटर स्क्वायर पहुंच गया अपान में। ठीक, अपान में 1 का कोई मतलब नहीं, इसे छोड़ दो। 4 पाई को उस साइड ले जाओ, 4 पाई यहां पहुंचा। चलो, क्या बच्चों 4 पाई का कोई मात्रक होता है? कोई मात्रक नहीं होता, तो इसको छोड़ दिया अगर हमने। तो अब बताइए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या निकल के आया? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए ठीक, ये आ गया मात्रक। अब अगर मात्रक मिल गया तो बड़े आराम से विमा भी आ जाएगी। तो चलिए इसकी विमा निकालते हैं। चलो यहीं पे रख देते हैं बच्चों, कूलाम स्क्वायर। कूलाम का मतलब क्या होता है? आवेश। आवेश की विमा क्या होती है? AT, और यहाँ स्क्वायर लगा था तो बन गया A2T2 अपान न्यूटन। न्यूटन यानी बल। बल की डायमेंशन या विमा क्या होती है? MLT-2। अब मीटर, तो इसकी डायमेंशन हो गई L, स्क्वायर लगा है तो ये बन गया L2। अब डायमेंशन कभी अपान में नहीं होती, तो इन सबको कहाँ ले जाना पड़ेगा? ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो ये L2 है और एक L है, तो ये मिलके क्या हो जाएंगे? L3। अब इनको ऊपर ले जाते हैं। m की पावर 1 ऊपर जाएगी तो माइनस, L3 ऊपर जाएगा तो माइनस, T-2 ऊपर जाएगा तो प्लस, और ऊपर पहले से कौन मौजूद है? A2 और T2। अब T2 और T2 मिलके कितने बन जाएंगे? T4। तो फाइनली डायमेंशन निकल के आई बच्चों अपनी M-1, L-3, T4 और A2। ये लीजिए। तो एप्सिलॉन नॉट का बच्चों नाम हो गया, मान हो गया, मात्रक हो गया, विमा हो गई। अब एक चीज और समझिए बच्चों, अगर आपको कूलाम नीयतांक यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अगर याद है तो कुछ नहीं करना बच्चों, आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक हो उसी को पलट देना, उल्टा कर देना। तो किसका मात्रक निकल आएगा? एप्सिलॉन नॉट का। देख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ये था, और देखो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देख लो, जस्ट उसका उल्टा है कि नहीं? और सेम यही अगर मात्रक की कहानी है तो फिर यही विमा में होगी। जो भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की विमा निकले उसको उठा के पलट देना, तो किसकी बन जाएगी? एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है भैया, इतना नोट कर लीजिए। बढ़े इसके आगे? अच्छा, अब बच्चों एप्सिलॉन नॉट की अपनी एक फैमिली है,
और एप्सिलॉन नॉट की फैमिली में है टोटल इसी को मिला के 3 लोग। कितने लोग? 3। पहला खुद एप्सिलॉन नॉट, दूसरा एप्सिलॉन एम और तीसरा एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एम और यह है तीसरा एप्सिलॉन आर। ये वैद्युशीलता, ये भी वैद्युशीलता, ये भी वैद्युशीलता, तीनों बच्चों एक ही फैमिली के मेंबर है, तो तीनों का मतलब क्या है यहां? वैद्युशीलता। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट किसकी वैद्युशीलता है? तो एप्सिलॉन नॉट है वैद्युशीलता निर्वात या वायु की। एप्सिलॉन एम के बारे में समझो, एप्सिलॉन एम, एम फॉर है यहां मीडियम, तो ये वैद्युशीलता है किसकी? माध्यम की। एप्सिलॉन आर, तो ये वैद्युशीलता है सापेक्षिक, आर फॉर रिलेटिव, सापेक्षिक वैद्युतशीलता। यह है माध्यम की वैद्युतशीलता, यह है निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। तो बच्चों इसकी फैमिली में कितने लोग? 3 लोग। पहला कौन? एप्सिलॉन नॉट, दूसरा कौन? एप्सिलॉन एम, तीसरा कौन? एप्सिलॉन आर। अच्छा, इसका बच्चों जो है अपन लोगों को मात्रक पता, ये लिखा है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर मान लो कोई तुमसे पूछे कि भैया एप्सिलॉन एम का बताओ मात्रक, तो एप्सिलॉन एम का मात्रक भी बच्चों यही होता है। अच्छा ठीक, तो सर जी एप्सिलॉन आर का मात्रक यही होता है? नहीं, एप्सिलॉन आर का ये मात्रक नहीं होगा बच्चों। एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन एम, इन दोनों का मात्रक यही होगा, यही डायमेंशन भी निकल के आएगी ये जो लिखी है। लेकिन एप्सिलॉन आर का मात्रक नहीं होगा, विमा नहीं होगी। पूछो क्यों? तो समझिए, इसकी फैमिली में 3 लोग हैं, हेड कौन है? हेड यही एप्सिलॉन आर। और अलग से बच्चों बोर्ड एग्जाम में कभी कभी 1 नंबर में यह भी पूछ लिया जाता है कि एप्सिलॉन आर के बारे में बताइए, मतलब सापेक्षिक वैद्युशीलता किसे कहते हैं। ठीक, एप्सिलॉन आर का बच्चों फॉर्मूला होता है क्या? एप्सिलॉन एम अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब अगर एप्सिलॉन आर का जैसे हमें फॉर्मूला पता है तो सर जी इसी में रख दीजिए आप मात्रक, तो एप्सिलॉन आर का मात्रक आ जाएगा। लेकिन देखना बच्चों, एप्सिलॉन एम इसका मात्रक सामने लिखा है क्या? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यही होता है, कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दोनों मात्रक सेम नहीं बच्चों, कैंसिल हो गए। क्या एप्सिलॉन आर का मात्रक आया? नहीं आया। और यही कहानी डायमेंशन की होगी। एप्सिलॉन एम की आप विमा रखोगे, ये एप्सिलॉन नॉट की विमा रखोगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो एप्सिलॉन आर का न तो मात्रक होता है और ना ही विमा होती है। हाँ, इन दोनों का मात्रक भी होता है और विमा भी होती है, लेकिन इसका न तो मात्रक है और ना ही विमा है।